हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे विस्कोसिटी। मतलब विस्कोसिटी क्या होता है, इसको अच्छे से समझेंगे। तो देखते हैं, किसी फ्लूइड का वह प्रॉपर्टीज जिसके द्वारा एक लेयर दूसरी लेयर पर फिसलने का विरोध करती है विस्कोसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्कोसिटी कहलाती है। मतलब रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ ए फ्लूइड, मतलब कि जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसके बीच में जो रेजिस्टेंस लग रहा है और उसी को आप बोलते हैं विस्कोसिटी बोलते हैं। जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, मान लीजिए फ्लूइड है फ्लो हो रहा है कोई भी लिक्विड मान लीजिए फ्लो हो रहा है, तो बीच में एक लेयर दूसरे लेयर को क्या करता है, विरोध करता है आगे बढ़ने के लिए। तो बीच में जो विरोध कर रहा है तो एक रेजिस्टेंस हो रहा है। रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो रहा है, ऊपरी लेयर दूसरी लेयर को क्या कर रहा है, दूसरी लेयर ऊपरी लेयर को क्या कर रहा है, जाने दे रहा है। तो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं विस्कोसिटी। जिस फ्लूइड और जिस लिक्विड की विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होती है दोस्तों, उसका फ्लो और क्या डिफॉर्मेशन क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही गाढ़ा रहता है और बहुत ही मतलब डिफॉर्मेशन क्या होगा इस फ्लूइड का, बहुत ही कम रहेगा। मतलब वो फ्लो नहीं होगा, बहुत ही स्लो फ्लो होगा। और जिस लिक्विड या फ्लूइड की विस्कोसिटी कम रहेगी, वो क्या होगा, इसका डिफॉर्मेशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। डिफॉर्मेशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, मतलब बहुत तेज़ी से क्या होगा, फ्लो होगा। कोई भी लिक्विड का जब विस्कोसिटी कम रहता है तो बहुत ही पतला होता है और बहुत तेज़ी से फ्लो होता है। तो इसको समझते हैं, रीजन देखते हैं कि रीजन क्या है। रीजन ऑफ विस्कोसिटी, मतलब विस्कोसिटी का रीजन क्या होता है। तो पहला पॉइंट है कोहेसिव फोर्स होता है। जो कोहेसिव फोर्स क्या होता है, जो सेम कोई भी सेम सब्सटेंस सेम लिक्विड है तो उसके बीच जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगता है उसी बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। तो पहला रीजन हो गया कोहेसिव फोर्स और दूसरा रीजन हो गया इंट्रा मॉलिक्यूल्स मोमेंटम ट्रांसफर। दो रीजन की वजह से क्या होगा, जो विस्कोसिटी होता है कोई भी फ्लूइड में। तो इसको समझते हैं, इस फिगर में देखते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिक्विड फ्लो हो रहा है, इसी लिक्विड फ्लो हो रहा है, कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे यूनिट एरिया पे हम क्या कर रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं, यूनिट एरिया पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या होगा, जिस एरिया पे हम फोर्स लगा रहे हैं वहाँ की यहाँ की जो लिक्विड लेयर होगा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, मतलब इसका डिफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से होगा, तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है। और निचली, अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे से हम जो निचली लेयर होगी ऊपरी लेयर क्या करेगी, रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, मतलब रोकेगी। अगर अभी यह जो लेयर है अगली लेयर को क्या रोक रही है, जिसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, इससे वेलोसिटी कम हो गई। अब यह लेयर है अगले लेयर को रोकेगी तो उसकी वेलोसिटी भी कम हो गई। मतलब क्या हो रहा है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। आपको बताया था कि दो रीजन होते हैं, कोहेसिव फोर्स होता है, तो अंदर क्या मॉलिक्यूल्स जो कोहेसिव फोर्स होते हैं ऊपरी लेयर क्या करते हैं, रोकते हैं, जिससे क्या होता है वेलोसिटी कम होता है। लास्ट में देखिए, लास्ट में आता है तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। मतलब यहाँ पे फोर्स का इफेक्ट कम हो गया है, मतलब फोर्स का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कम हो गया है। इस फिगर से हम विस्कोसिटी को ड्राइव करते हैं। तो जो एफ है फोर्स होता है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। ठीक है। तो मतलब जितने एरिया बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, फोर्स लगेगा। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है। और फोर्स एफ जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू। ठीक है। मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, जितने ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगी, फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब डी यू। ठीक है। और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका 1/dy होगा। मतलब क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे जिस सेंटर पर हम लोग लगाए हैं फोर्स, वहाँ की जो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है और लेंथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। बहुत दूर तक क्या हो रहा है, वेलोसिटी हो रही है। और क्या हो रहा है, अब देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका लेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखिए कम हो रहा है, मतलब लास्ट में आते थे बहुत कम हो जाता है। तो मतलब क्या हो रहा है, फोर्स क्या हो रहा है यहाँ पे, फोर्स इज डायरेक्टली टू 1/dy। ठीक है। अब इस जो निकालने इसको कंबाइन करते हैं तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इंटू डी यू अपन डी वाई होगा। ठीक है। डी वाई होगा। और इसके बाद एफ और ए को इधर करते हैं तो एफ अपन ए हो जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपन डी वाई। ठीक है। एफ अपन ए को बोलते हैं हम टाउ। ठीक है। टाउ जो होता है शेयर स्ट्रेस होता है, एफ अपन ए क्या होता है, शेयर स्ट्रेस। और अगर हम इसको हटाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमको क्या मिलता है, म्यू, जिसको बोलते हैं विस्कोसिटी डी यू अपन डी वाई। ठीक है।
तो यही जो होता है मेन फार्मूला होता है विस्कोसिटी का। यहाँ पर देखते हैं जो म्यू है उसको बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक, या इसको अलग भी बोल सकते हैं एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। म्यू को टाउ को बोलते हैं शेयर स्ट्रेस, ठीक है। और डी यू अपन डी वाई जो होता है इज रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन, ठीक है। जो म्यू है क्या है डायनामिक विस्कोसिटी, या इसको बोल सकते हैं एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बोलते हैं, और टाउ को शेयर स्ट्रेस, और डी यू अपन डी वाई को इज रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन, ठीक है। अब यूनिट ऑफ विस्कोसिटी देख लेते हैं। तो विस्कोसिटी का जो इक्वेशन आया था टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपन डी वाई, यही तो आया था। अब देखते हैं टाउ क्या था, एफ अपन ए, ये था एफ अपन ए टाउ था, और इक्वल टू म्यू डी यू अपन डी वाई, ठीक है। देखो एफ का जो एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। तो इसमें पहले इस पर क्या देखते हैं, पहले तो लिख लेते हैं, तो न्यूटन हो जाएगा, और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है, इक्वल टू म्यू, और यू क्या है, डी यू क्या है, एक वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और डी वाई क्या है, लेंथ था, लेंथ का क्या होता है मीटर होता है इंटू मीटर, ठीक है। तो मीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड को भी इधर कर देंगे, तो क्या यहाँ पर केवल म्यू बचेगा, क्या बचेगा, केवल म्यू बचेगा, और तब क्या हो जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू म्यू, ठीक है। और म्यू इक्वल टू न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यह इसका यूनिट हो गया। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं, तो इसका अलग भी यूनिट हो जाएगा पास्कल इंटू सेकेंड, ठीक है, ये भी हो जाएगा पास्कल इंटू सेकेंड, ठीक है। और इसका ये तो ये क्या हो गया, ये साई यूनिट क्या हो गया, ये साई यूनिट, ठीक है। अगर इसका सीजीएस यूनिट देखें, ठीक है, तो न्यूटन क्या हो जाएगा, डाइन हो जाता है सीजीएस में, तो डाइन हो जाएगा डाइन इंटू सेकेंड, और अपन मीटर का आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यह हो गया आपका सीजीएस यूनिट विस्कोसिटी का। तो डाइन इंटू सेकेंड पर सेमी स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम, वाइज बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसका वैल्यू बता देते हैं कि 1 पॉइज होता है, 1 पॉइज इक्वल टू क्या होता है 1/10 न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल इंटू सेकेंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर, इसलिए क्या हो जाएगा 1 पास्कल इंटू सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 पॉइज, क्या हो जाएगा 10 पॉइज, ठीक है, 10 पॉइज, ये इसका यूनिट हो गया। तो 1 पास्कल इंटू सेकेंड इक्वल टू क्या होता है 10 पॉइज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो देखते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसी फ्लूइड की वह अवेबिलिटी है जिसके कारण वह मॉलिक्यूलर मोमेंटम में होने वाले डिस्टरबेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब फैला देता है। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। या इसको इस पर डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइन एज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी टू डेंसिटी इज कॉल्ड काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा,
म्यू अपॉन डेंसिटी, मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। तो इसका जो एसआई यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्या होता है, एसआई यूनिट होता है। जब आपको इसका आप निकाल दिए थे, डायनेमिक विस्कोसिटी को निकाल ही दिए थे, जब इसको निकाल देंगे और डेंसिटी का जो यूनिट होता है इसको निकाल के आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मीटर स्क्वायर पर सेकेंड मिल जाएगा, ठीक है। और इसका एस जो सीजीएस यूनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा तब मीटर का सेकेंड सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, इसी को बोलते हैं क्या, स्टोक। तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड का बोलते हैं, स्टोक बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीजीएस यूनिट। इसके बाद देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डायनेमिक विस्कोसिटी, मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको देखते हैं। तो फर्स्ट केस लेते हैं हम विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब कोई भी लिक्विड का विस्कोसिटी टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, किसी भी लिक्विड का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इसका विस्कोसिटी क्या होगा, इसका जो विस्कोसिटी होगा वो डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा। किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो इसका विस्कोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब वो क्या, लिक्विड और पतला होता जाएगा, ठीक है। तो हो गया। दूसरा केस देख लेते हैं कि अगर कोई भी गैस का अगर टेम्परेचर हम क्या करते हैं, अगर टेम्परेचर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, किसी भी गैस का टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो उसका क्या होगा, उसका जो गैस का विस्कोसिटी होगा इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। लिक्विड में क्या हो रहा था, लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो डिक्रीज हो रहा था, मतलब वो पतला हो रहा था। लेकिन गैस के केस में अगर टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं गैस में, तो क्या होगा, वो और भी क्या होगा, इसका इंक्रीज होगा, क्या, इसका विस्कोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अच्छे से समझ आएगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।